Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you pronouns, and here an exercise is also given for your practice. So let's start. Shauri, tell me what is the definition of pronoun? मैम नहीं लर्न प्रोनाउन की डिफरेंसेस। बेटा ये तो आप बहुत पहले से लर्न करते आ रहे हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? मैम सर्वनाम। Yes. A pronoun is a word that are used in place of a noun. Noun क्या होता है? Noun is a name of person. noun Yes. संज्ञा। Noun की definition learn है? यस मैम। बताइए, सुनाइए। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। Yes. Noun किसी person, place, animal और thing का नाम होता है। और pronoun क्या होता है? Pronouns are words that are used in place of a noun. नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स का यूज हम करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउन के पार्ट्स दिए हैं, काइंड्स दिए हैं। इनके बारे में वन बाय वन आप मुझे बताएंगे। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? कौन कौन से वर्ड मैम नहीं समझ। आपने पढ़ाई नहीं की है? श्योर? मैम पढ़ाई किया हूँ। तो बताइए मुझे, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम अच्छा, आपकी आवाज थोड़ा बहुत कट के आ रही है। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ऐसे प्रोनाउन जो सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं वो हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, किसी यस मैम। पर्सन के लिए यूज किए जाने वाले किसी सिंपल सेंटेंस को जो बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये आपके सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यूज होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर कैसे यूज होते हैं? जैसे यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, यू हो गया आपका सब्जेक्ट की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन। और जैसे कि ही नोज हर, ही नोज हर, वो उसे जानता है। तो हर आपका प्रोनाउन है लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है वो होता है सब्जेक्ट, और सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है और वो एक सिंपल सेंटेंस बनाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? मैम सिंगुलर और प्लूरल। नो नो, इट्स रॉन्ग बेटा। डेमोन्स्ट्रेटिव आपने मोस्टली चीजों में पढ़ा होगा, एडजेक्टिव में भी पढ़ा है और भी कई सारी चीजों में, एडवर्ब में भी पढ़ेंगे आप। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स सेम होते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। यस, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हमारे हमेशा सेम रहते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। लेकिन अब जैसे कि यहाँ पर कल मैंने बात बताया था आपको, एडजेक्टिव था, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के साथ हमने नाउन लगाया तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के साथ सिंपल सेंटेंस होगा तो वो हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वर्ड्स हमारे सेम ही है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आपको पता है इसके बारे में? यस, बताइए, कोई एक मैम वर्ड जैसे माई बताइए। सेल्फ। यस, वेरी गुड। मैम माई सेल्फ। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। और अगर प्लूरल है तो आर सेल्फ्स, देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये सारा हमारा मैम हो जाएगा, जितने सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अब देखिए, पजेसिव मैम वर्ड जो भी पहले वाले की तरह एडजेक्टिव में भी था, है ना? तो मैम जो रिप्लेस करता है मैम एडजेक्टिव और नाउन को। नहीं बेटा, ये रॉन्ग है। पजेस मीन्स मैंने कल ही आपको बताया था, पजेस मीन्स क्या बताया था मैंने? अधिकार करना। जब किसी चीज पर किसी पर्सन का अधिकार बताया जाए कि ये किसकी है, ये मेरी है, वो उसकी है, दिस इज माइन, दैट इज योर्स,
है ना। तो ये हो जाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मीन्स किसी चीज पर अधिकार बताना। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? मैम रिलेटिव नहीं जानता। रिलेटिव प्रोनाउन, चलिए पहले इंटेरोगेटिव बताती हूँ, फिर उसी से रिलेटेड आपका रिलेटिव है। इंटेरोगेटिव मैम इंटीग्रेटिव जानता हूँ। बताइए। मैम WH। यस, WH वाले वर्ड्स जो क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस को, वो हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज योर नेम, तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज हो रहे हैं इसमें, है ना। इंटेरोगेटिव वर्ड यूज हो रहा है और वो क्वेश्चन बना रहा है, इसलिए हमारा ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, WH वाले वर्ड्स ही यूज होते हैं लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाता है लेकिन रिलेटिव क्वेश्चन नहीं बनाता है। ये WH वाले वर्ड्स सेंटेंस के बीच में लगते हैं और उसका मीनिंग अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिवली होता है उसका मीनिंग, क्वेश्चन नहीं बनाता। जैसे कि दिस इज द मैन हु मेट मी येस्टरडे। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, हु मेट मी येस्टरडे, जिससे मैं कल मिला था, जिसने, जो मुझसे कल मिला था। जो वर्ड आ रहा है, जिसका, जिसने, ये सारे वर्ड्स जो आपके आते हैं जो अफर्मेटिव सेंस में होते हैं, WH वाले वर्ड्स जो हमारे अफर्मेटिव सेंस में आते हैं, सेंटेंस के बीच में होते हैं, वो सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। अभी सेंटेंस में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट सेंटेंस है यू आर हैप्पी। इसमें प्रोनाउन कहाँ है हमारा और कौन सा है? मैम यू। यस, यू है हमारा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? मैम पर्सनल प्रोनाउन। यस, पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, पर्सनल प्रोनाउन को पहचानने के लिए आपको बस ये देखना है कि इसमें सिंपल सेंटेंस है। राहुल नोज हिम, इसमें कहाँ है प्रोनाउन? मैम मैम राहुल। मैम हिम। यस, राहुल आपका नाउन हो जाएगा, नाम है ना। यस हिम मैम हो हिम। गया आपका प्रोनाउन। अब ये भी देखिए, जैसे कि मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बताया था कि ये सब्जेक्ट की जगह पर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन दोनों ये पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका द बुक इज माइन। अब बताइए इसमें कौन सा प्रोनाउन है? मैम द। नो, द कोई प्रोनाउन नहीं है बेटा, द तो आर्टिकल है ना। मैम इज। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। माइन वर्ड नहीं देख रहे हैं आप, माइन वर्ड है ना। मैम माइन। माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है ना। माइन, आप ही ने तो मुझे बताया था, माइन, योर्स, हिज, हर, दियर, ये सारे आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना। तो दिस, द बुक इज माइन, ये बुक अधिकार बता रहा है कि ये मेरी है, तो पजेस शो कर रहा है, तो ये हमारा माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउंस। दिस पेन इज योर्स। मैम दिस। दिस आपका कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव। यस, वेरी गुड। और एक और प्रोनाउन है, कौन सा है? मैम योर्स। यस, योर्स आपका प्रोनाउन है, कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव। यस, दोज आर ब्यूटीफुल ट्रीज। दोस। यस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका हु वॉन द रेस। हु। हु कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यस, वेरी गुड। रिया मेड द डिश हरसेल्फ। हरसेल्फ। हरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव में सेल्फ वर्ड लगता है ना। सेल्फ वर्ड्स वाले, सेल्फ्स वर्ड्स वाले आपके रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं। दिस इज द बॉय हु हैड एन एक्सीडेंट। दिस। दिस कौन सा प्रोनाउन है?
demonstrative, यस, और एक और प्रोनाउन है, कौन है? who, यस, हु है आपका प्रोनाउन। कौन सा है प्रोनाउन? interrogative, नो। interrogative, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं लगा है। no ma'am, और WH वाले वर्ड्स जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वो हमेशा स्टार्टिंग में होते हैं। ये स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में है ना। ma'am, yes ma'am, रिलेटिव प्रोनाउन मैंने अभी बताया था ना, जब WH वाले वर्ड्स ma'am. आपके सेंटेंस के बीच में लगते हैं और ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। दे हेट देमसेल्व्स, Ma'am, दे कौन सा प्रोनाउन है? interrogative, अच्छा, demonstrative, दिस दैट दीज दोज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। दे डेमोन्स्ट्रेटिव, कहता है. दे पर्सनल प्रोनाउन है आपका। जो सिंपल प्रोनाउन वो पर्सनल प्रोनाउन, ही शी इट आई वी यू, दे जितने सिंपल प्रोनाउंस हैं आपके वो सब पर्सनल प्रोनाउन है। देमसेल्व्स है आपका, बताइए कौन सा प्रोनाउन है देमसेल्व्स? सेल्फ वाले वर्ड्स हैं, प्लूरल में VES हो जाता है। रिफ्लेक्सिव, सेल्फ वाले वर्ड्स रिफ्लेक्सिव होते हैं, ये याद रखिए। सेल्फ होता है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ सेल्फ्स हो जाता है देमसेल्व्स। दिस बैग इज माइन, Ma'am, दिस कौन सा प्रोनाउन है आपका? interrogative, नो नो, इंट्रोगेटिव को माइंड में रखिए। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, कंफ्यूज हो रहे हो। डेमोन्स्ट्रेटिव तो दिस दैट दीज दोस, और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेटिव है। और कौन सा प्रोनाउन है इसमें? माइन, mine, माइन कौन सा प्रोनाउन है? reflexive, नो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप बताइए कौन सा है? ma'am, relative, रिलेटिव भी नहीं है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं शौर्य। माइन क्या बता रहा है? मेरी है। हाँ, पजेसिव। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन, रिलेटिव यानी WH वाले वर्ड बीच में आए। पजेसिव यहाँ जहां पर पजेशन शो करे कि ये चीज मेरी है, अधिकार बताए। रिफ्लेक्सिव यानी कि सेल्फ या सेल्फ वर्ड्स लगे। डेमोन्स्ट्रेटिव आपका दिस दैट दीज दो सच। पर्सनल यानी सिंपल प्रोनाउन। ठीक है, इज दैट क्लियर श्योर? yes ma'am, चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं क्लास को एंड करती हूँ, कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। good day ma'am.